आज की शानदार एवं जानदार जूम मीटिंग में सभी साथियों को जय जयवीडी। दोस्तों, आज हम बहुत एक्साइटेड हैं कि आप लोग सारे भारत से पंजाब के सेमिनार में शामिल हुए। बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर, और जहाँ के साथियों को भी बहुत अच्छा लगा, जहाँ के लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। लोग आज तक मेरे से पूछ रहे हैं, ये कहाँ से आए थे लोग। कोई हिंदी बोलता था, कुछ कुछ अपनी अपनी भाषा में पंजाब वाले सुन लेते हैं। बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं दद्दा जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार करके हमारी और आप लोगों की सारे भारत में पहचान बनाई, और ऐसा सिस्टम दिया कि सब हम परिवार जुड़कर एक जैसे हो। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं दद्दा जी का और तीनों महागुरुओं का, जिन्होंने पंजाब के सेमिनार में तीनों महागुरु एक साथ दिखे। पंकज सर जी और रमेश सर जी, खास करके ओम सर। बहुत अच्छा लगा, क्यों कि ये पहला सेमिनार है पंजाब का, और तीन तीन महागुरु स्टेज पर एक साथ रहे, और टीम का भी मनोबल ऊपर हो जाता है। दोस्त, देखा है सेमिनार, बहुत सेमिनार देखे हैं। एक ऐसा सेमिनार था जिसमें सारे महागुरु, सारे ही डिस्ट्रीब्यूटर, सारे ही टेक्निकल चीवर, रॉयल्टी चीवर और सभी साथी आए। बड़ा धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से आपका भी। और आज ओम सर जी हमारे जहां वापस गए हैं, है कि आज हम अकेले हैं। 25 तारीख 24 तारीख से लेकर हम परिवार की तरह सभी तैयारियों से जुटे रहे हैं और एक साथ रहे हैं। आज ओम जी को मैंने रवाना किया सुबह 8 बजे, और बड़ा अजीब सा लगता है। नाम भेजने का मन ही करता था, ना उनको ही जाने का मन करता था। और 3 दिन भी रहे, वो रहे मॉल पर, और वहां को लोगों को प्लान दिखाया जाता था, वहां ही रिटेल करते रहे और अपने इस मॉल की सेल को बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद हम करते हैं आपका। और अच्छा भी लगा, और कुछ कमियां रह भी गई। मैं सभी साथियों से ये क्षमा मांगता हूं कि कुछ कारणों करके कुछ कमियां रह गई थी। जिन जिन की ड्यूटी कहाँ लगाई गई थी, लेट होने की वजह से सब धरी की धरी रह गई। आगे से हम ऐसा नहीं होने देंगे, और सभी साथियों को मैं आज से ही ग्रह करना चालू कर दूंगा कि आप 24 अक्टूबर को पंजाब आना, और एक दिन पहले आना। जहां भी आप रुकेंगे मेरे पास, वहां से एक साथ वहां उस हॉल के कूच किया जाएगा, और फिर अच्छे से मजा आएगा। दोस्त, मजा तो बहुत आया। कुछ कमियां जो रह गई हैं वो दिल में ही रह गई हैं, और उनसे पहले 23 तारीख को
हमारा कुछ छोटा सा जो रुद्र मिश्रा जी ने रात को बता ही दिया था, हमने तो किसी को घर पर भी नहीं बताया। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपकी आशीर्वाद से सभी साथियों की सेवा में रहना था, इसलिए परमेश्वर ने बचा भी लिया। दोस्त, जिम्मेवारी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि जिम्मेवारी, जिस दिन हम रोड पे एक हादसा हुआ उसी वक्त डॉक्टर को वहीं मंगाया और जहां से ही इंजेक्शन लगवाकर थोड़ी सी मेडिसिन लेके आगे बढ़ गए, वापस घर नहीं आए। ऐसी हालत में हम कुछ काम करने वाले थे जो हम ही जाकर करने थे, जिम्मेवारियां थी सिर पर, और निभा के शाम को घर आए। उसी दिन से बाद बैठे नहीं, और 24 तारीख को ओम सर, पंकज सर और सॉरी रमेश सर आ गए, उनसे भी रहे, और 25, 26, 27, 28 आज तक बैठे नहीं। और महसूस नहीं हुआ, आज वो महसूस हो रहा है। हम अकेले पड़ गए, आज महसूस हो रहा है कि हमें जब चोटें आई थी, आज याद आ रहा है। और हमने किसी को बताया नहीं, क्योंकि फंक्शन होगा तो होगा, ऐसी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। कुछ भी हो, जिस चीज की हम जिम्मेवारी ले लेते हैं ना दोस्त, उसको पूरा करने का कर्तव्य हमारा होता है। और सभी साथी जो पंजाब आए, वो भी एक ऐसा त्योहार छोड़कर, दीपावली त्योहार को तो छोड़ा ही छोड़ा, लेकिन परिवार को भी उस दिन छोड़ के आए। मैं उनका भी आभारी हूं। क्यों? जो बिजनेस जिंदगी का सवाल होता है दोस्त, जिंदगी में कामयाबी लेने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। नींद को त्यागना पड़ता है, भूख को त्यागना पड़ता है, और कई कई। इसी बीच में हमें कोई फंक्शन भी थे, लेकिन उसे भी हमें डिले कर डाला। क्यों? सबसे पहले जिंदगी है, सबसे पहले हमारा बिजनेस है। एक दिन नहीं जाएंगे, 2 दिन नहीं जाएंगे, तीसरे दिन पर 1 महीना बैठकर खाएं, ऐसा बिजनेस को बेल्ट करें। फिर एक एक महीना भी रहेंगे तो चेक आता रहे। जो भी आपको गुस्सा करेगा, 1 दिन कर ले या 2 दिन कर ले, जिस दिन हम महीना रह के आएंगे तो गुस्सा होगा ही। सो दोस्त, मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथियों को मिलकर ऐसा लगा कि जैसे दीपावली 25 तारीख को आई, 24 तारीख की दीपावली को हम मनाया ही नहीं। साथियों के साथ रहे, 25 को सेमिनार किया गया, वहाँ की जो माहौल देखा, अच्छा लगा सभी लोगों को, पंजाब के लोगों को। बाद में आपके मॉल की आपने ही उद्घाटन किया, और जो रात्रि भोज हमारे घर पर था, वो रूखा सूखा जैसे भाव से बनाया गया था, वैसे अपने भाव से खाया भी, और साथ में पटाखे भी फोड़े। सभी लोग इकट्ठे रहे रात भर तक, और सुबह जब चलने के लिए तैयार थे, हम 7 बजे वहां पहुंचे, और एक अच्छा सा नजारा नाश्ते के साथ किया। जादूगर, जो वर्ल्ड फेमस जादूगर सरदार हरविंदर सिंह जी आए हुए मेहमानों का भी मनोरंजन किया, हमारा भी हौसला बढ़ाया। और लखनऊ में भी जब आएंगे, उसको साथ लेके आएंगे, वहां भी एक शो कर डालना है। वहीं से बहुत बड़ा जादू होने वाला है दोस्त। आज मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। धन्यवाद के अलावा आज का मेरा टॉपिक है अपलाइन से रिश्ता।
और बात कैसे करनी चाहिए। जो अपलाइन हमारे साथ रहे 5-7 दिन मैंने अनुभव किया है, वही आज बताने वाला हूं। दोस्तों, बड़ी सफलता चाहिए और दुख दर्द झेलने पड़ेंगे। जब आपको बड़ी सफलता चाहिए ना, दुख दर्द झेलने पड़ेंगे। वो झेलने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ भी परिस्थिति आ जाए और आपने फैसला लिया तो पीछे मुड़ के देखना नहीं। आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिना सीखे कोई पैसा नहीं बना सकता। ये मेरा मानना है कि बिना सीखने से कोई पैसा नहीं आ सकता। सीख करें, सीखना पड़ेगा। जोश हमारे साथियों में बहुत है, अच्छे मन के भाव से लगे हुए हैं, लेकिन साथ साथ सीखते भी जाएं। ये बड़ा पैसा, बड़ी सफलता चाहिए ना, इसको सीखना बहुत जरूरी है दोस्त। ये कोई लॉटरी नहीं, लॉटरी शो नहीं चल रहा जहां कौन बनेगा करोड़पति शो चल रहा है। मैं बता रहा हूं कि तकदीर से कोई पैसा नहीं कमाता। तकदीर से कोई पैसा नहीं कमाता। सीखने के बाद जब मेहनत करेंगे तब जाके आपको सफलता मिलने वाली है दोस्त। फिर पैसा कमाया जाएगा सीखने के बाद। सबसे पहले क्या होता है? सीखना। सीखने के बाद जब मेहनत करेंगे तब जाके आपको सफलता मिलने वाली। छोटी मोटी गेम नहीं है, बहुत बड़ी गेम है। आप इनको समझना पड़ेगा। लाखों करोड़ों पैसा कमाना है ना, आपकी जिंदगी का सवाल है। तो प्रॉब्लम तो आएगी। आज 10, 15, 20 हजार कमाने के लिए कितना मगजमारी करनी पड़ती है, मालूम है आपको? आपको क्या लगता है कि लाखों करोड़ों हलवा की तरह आ जाएंगे? जल्दी हमारे पास लाखों करोड़ों आ जाएंगे? नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं ऐसा हो। बिल्कुल नहीं ऐसा होने वाला। ये कमिटमेंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। और कमिटमेंट में एक काबल अपलाइन को चुनिए। काबल अपलाइन को चुनिए। चुनने के बाद उसके पास सरेंडर हो जाएगी पूर्ण तौर से। हमें जब हमारी अपलाइन, आप हमारे सीनियर साथ जो हैं वो आदेश करते हैं कि एजाज सर ऐसा काम करें, वो सोचते हैं और हम कर लेते हैं। मेरे हिसाब से रमेश जी को भी मालूम है, ओम सर को तो ज्यादा मालूम है। वो सोचते हैं, हम बोल देते हैं। ऐसी भावना हो सही अपलाइन के साथ। ऐसा रिश्ता है हमारा। दूसरे माँ बाप है हमारे अपलाइन। वो सोचे और डाउनलाइन करें, अपलाइन का मन खुश हो जाता है दोस्त। कि जो मैं कहने वाला था, जो मैं सोच रहा था, मेरी डाउनलाइन को तो पहले पता है। ऐसी डाउनलाइन बन जाए, ऐसे सरेंडर कर दें अपलाइन को, और वो जैसा बोलेंगे वैसा चालू करना हो जाएगी, चालू हो जाएगी वैसा कर। जो बोलते हैं ना, ऐसा करना चालू हो जाइए। कुछ लोग है ना, कुछ दिन बाद सीनियर को सिखाना शुरू कर देते हैं। जो सीनियर, जो अपलाइन अपलाइन होती है, पिछली मीटिंग में एक दिन बोला था मैंने, जो थोड़ा सा कमाने लगता है ना, कुछ 10-20 हजार आने लगता है, वो अपलाइन को ही सिखाना चालू कर देता है। अपलाइन को सिखाना नहीं, सीखना है अपलाइन से दोस्त। मेरा सीनियर अनपढ़ है। कई लोग ऐसे सीनियर भी है ना, जो बेचारे जानते कम है,
ज्वाइनिंग कर देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता, फिर भी भले उनका हम भी कहना मानेंगे क्योंकि ऑफलाइन बन चुका है। वो क्या सिखाएगा, अनपढ़ है, लाखों कमाता तो है ना, आज अनपढ़ भी लाखों कमा रहे हैं। तेरे पास आता है लाखों? नहीं आता। अगर वो लाखों कमा रहा है तो उसकी सुनना, वो भी मुझे मालूम बाहरले फील्ड का होगा। ऐसा भी होता है ना, कई बार प्लान अपने एरिया का होता ही नहीं। मान लीजिए वो बाहर का भी है, इस फील्ड का हम हैं, इस फील्ड के आप हैं, तो तेरे को तो इसको सुनना ही पड़ेगा दोस्त, उसकी बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो कामयाबी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। जो अपलाइन से सुनता नहीं है, सीखता नहीं है दोस्त, इसको सुनना पड़ेगा। कुछ लोग गलत फहमी में रहते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तो आज एजुकेटेड हूं, मैं तो तीर मार दूंगा, बड़ा और बाहर का तजर्बा इसमें काम आने वाला नहीं है दोस्त। आपका तजर्बा इसमें काम आने वाला नहीं। बहुत तजर्बे होंगे आपको, लेकिन सिस्टम के बाहर वाला तजर्बा इस सिस्टम में काम नहीं आएगा। आप भले कितनी नॉलेज हो, आप प्लान के बगैर हम ये कर नहीं सकते दोस्त। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं इसके बारे में, इसके रिलेटेड होगी। एक पंडित जी गांव में गए, जहां पूजा करने के बाद वो दूसरी तरफ जाना था। लौटते वक्त नदी किनारे पहुंचे। आखिर नदी किनारे कोई नाव पर करने वाला नहीं देखा उन्होंने। नाव खड़ी थी, लेकिन नाव को चलाने वाला कोई नहीं। लेकिन एक छोटा उसमें बच्चा जरूर बैठा था। उस नाव में एक बच्चा बैठा था। तो पंडित ने बच्चे को कहा कि पूछा कि तू मुझे नदी पार करा सकता है? बच्चे ने कहा हाँ पंडित जी, आइए, मैं पार करवा सकता हूँ। तो पंडित जी जाकर नाव में बैठे और नाव चलाना शुरू कर दिया। बच्चे ने तो थोड़ी दूर जाते जाते पंडित ने थोड़ा थोड़ा करके बात करना शुरू किया। उस बच्चे से कहा कि बच्चा तेरा नाम क्या है? तो उसने बोला गोपाल। तो गोपाल तू पढ़ा लिखा है क्या? तो कभी स्कूल में गया है, पढ़ाई किया है? बच्चा बोलता पंडित जी मैं कभी स्कूल नहीं गया, गया ही नहीं। पंडित बोलता तू पढ़ा नहीं, क्या तेरी जिंदगी का 25% खत्म हो? थोड़ी दूर और जाकर पंडित जी ने फिर बात शुरू कर दी है कि तूने पढ़ाई नहीं किया, रामायण जानता है? रामायण तो पंडित जी मैं रामायण नहीं जानता। बोलता अच्छा, तेरी जिंदगी का 50% खत्म हो, तू अंधेरे में रहेगा जिंदगी भर, तो कुछ काम करने वाला नहीं। कोई बात नहीं, अच्छा तेरी जिंदगी ऐसे बीत जाएगी अंधेरे में। तो थोड़ी दूर जाते जाते एक सवाल और पूछा पंडित जी ने बच्चे से। पढ़ाई नहीं किया चलो कोई बात नहीं, तो रामायण नहीं जानता कोई बात नहीं, तू महाभारत जानता है? उस बच्चे ने कहा पंडित जी मैं महाभारत भी नहीं जानता, इसमें जानता ही नहीं। तो अच्छा, तेरी जिंदगी का 75% खत्म हो गया।
25% जो बचा है ना, ऐसी जिंदगी जी, कुछ जिंदगी में घुट घुट जिएगा, तेरी जिंदगी में आज तक कुछ नहीं हो सकता। नदी के बीच में जब पहुंचे, अचानक नाव से टक टक का आवाज आई। तो पंडित जी ने पूछा, बच्चे क्या हुआ? छोटे जे बच्चे जाकर देखा तो नाव के अंदर एक छेद, बड़ा सा छेद हो गया, और उस छेद से नाव से पानी भरने लगा। और छोटे बच्चे ने पूछा, पंडित जी आपको तैरना आता है? बच्चे ने सवाल उनको किया कि जी आपको तैरना आता है क्या? तो पंडित बोलता, नहीं बेटा मुझे तैरना नहीं आता। वो बच्चा बोला का, पंडित जी आपकी जिंदगी का 100% यहीं खत्म है। पानी के उतरने के बाद तैरना आना चाहिए। वहां पर किताब नहीं बचा पाएगी। नहीं तैरना आना चाहिए तो आप प्लेन पर सरेंडर हो जाइए दोस्त। जब पानी में उतरना है तो उतारना आना चाहिए। जो एज बिजनेस में है आप, इसको सीखना चाहिए। सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीखेंगे, सीखना चाहते हैं तो अपलाइन पर सरेंडर हो जाइए। अपलाइन उसको सभी कुछ हमने दिया अपनी अपलाइन। रमेश सर से पूछ लो, पंकज सर से पूछ लो, ओम सर से पूछ लो। हर बात जो बोलते हैं मैं चेस सर कर सरेंडर हो जाता हूँ कि आप सही बोलते। मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं दिल लगाता हूँ। जो बात मुझे बोली जाती है ना, वो दिल से करता हूँ, दिमाग नहीं लगाता। जो बोलते हैं उनको करते हैं। और आपको भी ऐसी आदत को डालना पड़ेगा कि आप भी अपलाइन के सरेंडर हो जाइए। अपलाइन से कभी किंतु परंतु नहीं करना। कुछ लोग सीनियर के साथ रिलेशन खराब कर लेते हैं। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब बना सकता है, वो है आपका अपलाइन, कोई और नहीं। दूसरा व्यक्ति आपको कभी कामयाब नहीं कर सकेगा। अपलाइन के बगैर आप कामयाब नहीं होंगे दोस्त। आपके सीनियर, अगर आपके सीनियर चाहे तो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसलिए सीनियर के पास जाकर सरेंडर हो जाइए दोस्त, सरेंडर हो जाइए। निशावर कर दियो कि सर गुरुजी जो आप बोल रहे हैं ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसी भावना से काम करें जो बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पर आपका जा सकता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बुरा मान जाते हैं अपलाइन की बातों का। उस व्यक्ति के साथ सबसे बुरा इंसान अगर कोई है तो उसका सीनियर तो उसको पसंद नहीं, दूसरों का सीनियर अच्छा लगता है। जो सीनियर आप, जो अपलाइन आपकी है, वो आपको ऐसा बोल देता है ना, तो आप मानना नहीं चाहते, लेकिन दूसरा सीनियर आपको अच्छा लगने लगा, यार वो उसकी टीम अच्छी है, वो सीनियर अच्छा। सीनियर सबके अच्छे होते हैं। ये हमें मानना पड़ेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा, उनको सरेंडर करना होगा, फिर अच्छे लगे। सीनियर को बुरा बोलना और माँ बाप को बोलने ही जैसा ही। मैंने सबसे पहले बोला ना, माँ बाप के बाद दूसरा है तो सीनियर अपलाइन है। सीनियर को बुरा बोलना माँ बाप के बोलने के जैसा ही है। अपने माँ बाप कैसे भी हो, अपना माँ बाप है ना। बचपन से लेके हमें बड़ा किया, सपना देखा उन्होंने ये कि ये मेरा बच्चा बड़ा होकर
मेरा सपना पूरा करेगा, मेरा दुख दर्द दूर करेगा। माँ बाप सपना देखता है, ये मेरा बेटा आज भले दूर तकलीफ में हूं, आज भले मैं परेशानी में हूं, ये मेरा बेटा मेरा दुख दर्द दूर करेगा दोस्त। तो सीनियर भी माँ बाप के समान ही होता है। सीनियर को ज्यादा कुछ नहीं आता, फिर भी आपको इस इंडस्ट्री में लेके तो आया, भले उसको कुछ नहीं आता हो, लेकिन इंडस्ट्री से लेके तो आया है। इस इंडस्ट्री में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसमें लेके तो आया आपको। लाने के बाद जितना उसके पास तालीम है, कोशिश तो कर रहा है आपको कामयाब करने के लिए। कोई भी सीनियर अपने जूनियर का बुरा नहीं चाहता दोस्त। आप मगर किसी न किसी के सीनियर है, आप भी किसी न किसी के सीनियर है, क्या अपने जूनियर का बुरा मांगेंगे? पर अपलाइन की बात को हम मानते नहीं। हम डाउनलाइन को मनाना चाहते कि हमारी बात मान। या आप सीनियर अपलाइन की बात नहीं मानेंगी तो आप भी किसी के अपलाइन हो ना, वो कैसे मानेंगी आपकी बात डाउनलाइन? कोई भी सीनियर अपने जूनियर का बुरा नहीं चाहता। अपना जूनियर हमेशा तरक्की करे, हर सीनियर चाहता है। ऐसा होता है दोस्त, अपने दिल से पूछ लेना कि कई सीनियर ऐसे हैं जो आपके लिए काम करते हैं। ओम सर जहां 3 दिन रहे, आज भी बदनी कला जाकर दिल्ली जाए, वो किसके लिए? हमारे लिए तो है। हमारे लिए ही तो अपलाइन काम करते हैं ना। जब उनकी बातों पर हम ध्यान ना देंगे, क्या वो अपलाइन आएंगे अपने पास? कभी नहीं आएंगे। और हमारा जूनियर तरक्की करे, जूनियर की तरक्की से ही सीनियर की तरक्की है। जेकर आप जूनियर की तरक्की को तरक्की मानते हुए तरक्की करवा देंगे ना, तो आपकी तरक्की तो वैसे ही होगी। अपलाइन की ये कोशिश होती है कि जूनियर को तरक्की दे, इसलिए अपलाइन बेस्ट करने की सोचता है। आपकी समझ पर फर्क है, हो सकता है उसके नॉलेज का भी फर्क हो, लेकिन देने की कोशिश तो अच्छा ही कर रहा है ना। कुछ भी भले आप सोचें, वो देने की कोशिश कर रहा है। हम माने ना माने ये हमारा फैसला, हमारे दिल का फैसला है। हम माने ना माने, वो तो कुछ देने ही आता है ना। हम भी जब किसी के पास जाते हैं ना, तो हम भी किसी को कुछ देने के लिए जाते हैं, लेने के लिए थोड़ी जाते हैं। आप सोचिए, जिसने आपको इस लाइन में लेके आया, उसके पास ज्ञान भले ही कम हो, वो आपके लिए कोशिश तो करता है ना। इसलिए सीनियर और जूनियर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए दोस्त। भूल जाइए सारे गुनाह। क्या भूल हुआ सीनियर का, जूनियर का भूल हुआ, सब भूल जाएं। जो हमारी गलती है ना, हो सकता है किसी सीनियर से भी कोई हो जहां आप समझ बैठे हो, लेकिन मेरा मानना है कोई सीनियर अपलाइन तो ऐसे करता नहीं है। फिर भी उनसे कोई भूल, इंसान से ही गलती होती है। क्या माँ बाप गलती करे तो माँ बाप को छोड़ देना चाहिए? माँ बाप ऐसे करते हैं, क्या माँ बाप को बच्चों को छोड़ते हैं? नहीं। बच्चे जितने भी नालायक निकले, कितने भी खराब निकले, अपना बच्चा, लेकिन माँ बाप छोड़ता नहीं है।
माँ बाप को हमेशा ही हमसे माँ बाप को हमसे क्षमा नहीं मांगना चाहिए, कभी नहीं माँ बाप को क्षमा मांगनी चाहिए, हमें मांगना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि माँ बाप क्षमा मांगना चाहिए कि बेटा मुझे माफ कर दो, आपका कभी नहीं हो सकता। आपका सीनियर है, मैं समझ सकता हूं कि आप सीनियर से नाराज हैं, उनकी कोई गलती की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। मैं तो कहता हूं जाइए उस सीनियर के पास, जाके सॉरी बोलेंगे, मैटर क्लोज करें, गले लगिए। सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता दोस्त। जाके कहिए मैं माफी मांगने आया हूं। अगर आपका तरक्की हो सकता है माफी मांगने से, तो माफी जरूर मांगनी चाहिए। और आपका जो सीनियर है ना, देखना अपना दिल कलेजा सब निकाल कर आपके सामने रख देगा। कोई सॉरी तो करके देखे अपने से, कोई सीनियर साथी को, लेकिन करने के लिए तैयार नहीं है दोस्त, बड़ा दुख होता है। एक वो भी रोएगा और एक दूसरे को पकड़ के रोइए, माफ करिए मुझे, मेरे से बहुत बड़ा भूल हुआ है, मेरे से बहुत बड़ा भूल हुआ है, मुझे समझने में देरी हो गई है, मैं नादान हूं, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। चलिए हम मिलकर कुछ अलग करते हैं और सीखते हैं, और सीख कर हम बिजनेस को डेवलप करते हैं। फिर देखना आपके सीनियर का सीना चौड़ा हो जाएगा दोस्त, वो फूला नहीं समाएगा। जैसा माँ बाप का होता है ना, ऐसा ही सीना हो जाता है। ज्यादा सोचिए मत, जाइए। आप क्या चाहते हैं आपका सीनियर आपको सॉरी बोले? ये सही नहीं रहेगा। मैं तो कहता हूं सॉरी बोलने के बड़ा और छोटा नहीं होता, सामने से आप झुक जाइए। वो बड़े हैं, सीनियर है आपके, ओहदे में भी सीनियर है, ओहदे में भी बड़े हैं, वो सीनियर है। आप सॉरी बोलिए, उसके बाद दोनों एक होकर, एकजुट होकर मेहनत करिए, फिर देखिए तरक्की रुकती नहीं, रुकेगी। आप लोग इतिहास लिखने वाले, कामयाबी सीनियर जूनियर की एकता की वजह से मिलती है दोस्त। आप लोगों की एकता ही कामयाबी है। ज्यादा सोचिए मत, जाइए सॉरी बोल के कहानी खत्म करें दोस्त, कहानी खत्म करें। और दोस्त, सीनियर अपलाइन की जो टॉपिक मिला था मेरे को, उसमें आज जितनी भी तैयारी हो सकी 2 घंटे में कर डाली, और अपने मन के भाव बोल दिए, और एक दूसरे को पकड़ के रोइए, चलेगा। फिर देखिए आपकी तरक्की कहां से कहां पहुंचा देगी। मैं आपको बता दूं, गेम आप क्या डब्ल्यू का गेम खेलने आए हैं, जहां पर आर्थिक आजादी की लड़ाई को शुरू किया है आपने? आपस में अगर लड़ते रहेंगे, बाहर वाले तो मजा लेंगे ना। जब आप लड़ेंगे ना दोनों, सीनियर जूनियर, तो बाहर वाले तो मजा लेंगे। सब लोग गलती ढूंढने में बैठे हैं, कब एक दूसरे से जे लग होंगे, दोनों भी विकेट गिरने वाला है, कब आउट होंगे, ऐसा इंतजार करते हैं लोग। फिर वही लोग चिढ़ाएंगे, जब आप वापस हो जाएंगे ना, फिर लोग वही चिढ़ाएंगे, सीनियर के साथ मत लड़िए। सीनियर के सीनियर के साथ रिलेशन एकदम क्लोज होना चाहिए दोस्त, एकदम भाई भाई का रिश्ता क्या होता है, उससे ज्यादा एकदम खास होना चाहिए। सीनियर से काम लेना है ना, बस गुरु जी बोलिए, उससे क्या चाहिए? आपसे कुछ नहीं चाहिए। कोई चाहिए है क्या? नहीं।
आपको तो हमेशा देता ही है ना। बस गुरुजी बोलिए, नमस्कार नमस्कार बोलिए, सिखाइए मत। आप सिखाना चाहोगे तो गुरुजी आपको कुछ नहीं सिखाएंगे दोस्त। आप सीखने के लिए तैयार होगे, सिखाने के लिए। गुरुजी ऊपर अपनी अपलाइन पर भरोसा रखें, सीनियर साथी ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा तो कामयाबी आएगी। और दोस्त सीनियर से बातों के करने का तरीका दसें दोस्त। सीनियर की बातों को करने का तरीका सीखें कि कैसे सीनियर से बात की जाती। और समय काफी हो चुका है। इसमें आज की कड़ी में हमारे कोमल प्रीत कौर जी हैं जो मॉल को भी संभालते हैं। उनका भी मैं उनको 10 मिनट देने हैं। शिवांशु जी, आप कोमल प्रीत का प्लीज माइक अनम्यूट कर दें। कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं जोश पे आकर, क्योंकि आज कुछ ऐसा फोन भी आया था जिसपे साहब से मैंने बोला कि सीनियर जूनियर की लड़ाई कहाँ होगी। हेलो, कोमल प्रीत कौर जी पंजाब से हैं। शिवांशु जी, हेलो। हाँ कोमल जी, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है। जी जी। और अभी टाइम में ज्यादा ले लिया हूँ, तो कुछ समय के लिए 10 मिनट के लिए आप बताएं और अपने विचार रखें कि आपको कैसे लगा ये सेमिनार, और बाहर लोगों को आप कैसे डील किया और कैसे मॉल का भी काम चला रही हैं, ये सभी को बताएं। जी जी। JJMBD सभी JMBD के मेंबर, सभी परिवार वालों को आज मैं पहले तो सबसे पहले मैं आजाद सर को धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे बोलने का समय दिया। थैंक यू वेरी मच सर। आज मैं आप सबसे वो बात शेयर करने के लिए जा रही हूँ जो मैंने खुद से फील किया है, खुद देखा है। उस दिन आजाद सर ने भी बोला था और रमेश सर भी बोल रहे थे कि सेमिनार के बाद तुम्हें काफी रिजल्ट देखने को मिलेगा कोमल, एक बार ट्राई करना, तुम्हें काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उनके कहने पे मैंने मान लिया कि ठीक है, मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो जब मिला तो बहुत अच्छा लगा। 25 तारीख के बाद उस दिन मैंने काफी सारे अपने जो जिनसे मैंने बात की थी उनको मैंने बुलाया था। तो उनमें से काफी लोग आए भी, ऐसा नहीं कि नहीं आए, काफी आए और कुछ कुछ नहीं भी आए। तो जो जो लोग वहां पे आए उन्होंने सेमिनार देखा, उसी के अकॉर्डिंग मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि जो चीज शायद मैं उन्हें बताती थी, उनको बताने के बाद में समझ में ना आती हो, शायद मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो या उनको समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, जो चीज उनको समझ में नहीं आई ना, तो वो उस दिन सेमिनार के बाद उनको समझ में भी आई, या फिर ये बोल सकते हैं कि उन्होंने शायद खुद से देख लिया है कि सच्ची में है या क्या चीज कैसे है, तो उनको भी विश्वास हो गया। तो आज मुझे वो लोग खुद उन्होंने फोन किया, खुद उन्होंने बोला कि हमें भी ज्वाइन करना है, हमें भी JMBD में आना है। तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि मुझे भी सेमिनार के बाद इतना अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने सर को भी बताया और उसके बाद जब हम मॉल में जाना शुरू किया है, अब भी स्टार्टिंग हो गई है तो हर रोज जाना शुरू किया है, तो वहां पे भी काफी अच्छा अच्छा सीखने को मिल रहा है। काफी लोग आते हैं वहां पे भी, और जैसे कि हमारे वहां पे एक्सपीरियंस की बात करें तो काफी हद तक
बड़ा है वहां पे, जहाँ के जैसे पता चल रहा है कि कैसे क्या चीज, कैसे क्या काम करना है। कि पहले तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। कि वैसे तो मैंने 5 साल जॉब की है हॉस्पिटल में। तो जैसे यहाँ पे आके इतनी देर अभी काम नहीं किया था, तो अभी तो कर रही हूँ। लेकिन पहले स्टार्टिंग में जैसे काम करने का तरीका था वो कुछ और था। और अब जैसे जैसे इसमें काम कर रहे हैं, जैसे हमारे आजाद सर हमें बताते हैं, और रमेश सर भी हमें साथ ही में बताते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनसे भी पूछ लेते हैं। और फिर आजाद सर, वो तो हमेशा ही, कभी भी उनसे कुछ भी पूछो, वो हर वक्त हमें बताते हैं, उसी समय बताते हैं। कि ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं कि ठीक है थोड़ी देर में बताते हैं, ऐसा नहीं। जब उनसे पूछा तो उन्होंने उसी समय उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के देते हैं वो हमें। तो ये भी चीज बहुत अच्छी लगती है कि हमारे जो अपलाइनर हैं वो बहुत बेस्ट है। हम तो ये कहेंगे कि हमारे अपलाइनर बहुत अच्छे मिले हैं हमें। और साथ ही साथ में मॉल में 3 दिन ओम सर, उनके साथ मतलब बातचीत हुई, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कैसे कैसे लोगों से बात करनी है। जैसे उस दिन वो बोल रहे थे कि इससे भी अगर किसी को, जैसे एक पहले का था ना, 15,000 की ज्वाइनिंग से हम स्टार्ट करते थे, जैसे किसी को बताते थे जब बात करते थे। तो उस दिन उन्होंने एक और चीज बताई कि 6,000 से स्टार्टिंग, वो चीज बताई। और वही चीज हमने दूसरों को भी बताई, बड़ों को, जैसे बाहर लोगों को बताई, अपने परिवार वालों को बताई, अपने कुछ फ्रेंड्स को बताई। तो उनको ये चीज आसानी से समझ में आ गई। जैसे ये कह सकते हैं कि जैसे सर ने हमें समझाया, वो थोड़ा आसान तरीके से समझाया। उन्होंने थोड़ा इस तरीके से समझाया कि हमें भी बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया कि कैसे क्या है। और उन्होंने भी आगे जैसे लोगों से बात कैसे करनी है वो भी बताया, उन्हें हैंडल कैसे करना है वो भी बताया। हमने काफी कुछ सीखा है उनसे। 1-2 दिन में काफी अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं, काफी कुछ सीख लिया है उनसे। अभी तो और भी काफी कुछ सीखना था। लेकिन उन्हें आज वो यहाँ से मतलब वापस गए हैं, फिर वो 1 महीने के बाद आएंगे। तो उन्होंने कल बोल रहे थे वैसे कि और कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ, फिर मैं 1 महीने के बाद आपसे मिलूंगा। तो हमने कल जो भी क्वेश्चन हमारे माइंड में थे हमने उनसे पूछे, और उन्होंने हमें आंसर भी दिया। बहुत अच्छा लगा कि हमें गाइड करने के लिए इतने अच्छे अच्छे हमारे अपलाइनर हैं। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और हमें एक कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बन गया है कि कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा था, डर भी कह सकते हैं। कि समझ में नहीं आ रहा था कि स्टार्ट तो कर लिया है, कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आजाद सर ने बोला और रमेश सर ने भी बोला था कि कोई ऐसा नहीं सोचना है कि कर भी पाएंगे, ऐसा सोचना है कि करना है, हो जाएगा, ऐसा सोचना है हो जाएगा, स्टार्ट करो हो जाएगा। तो उस दिन मैंने जब आजाद सर से बोला था कि मुझे रिस्पॉन्स अच्छे नहीं आए, तो उन्होंने बोला था कि अच्छी बात है, तुम्हें स्टार्टिंग में जितने ना के रिस्पॉन्स आ रहे हैं ना, वो उस आगे जाके उससे ज्यादा कई गुना तुम्हें हाँ के रिस्पॉन्स आएंगे, यस होगा तुम्हें। और मैंने देखा भी है, 25 तारीख के बाद से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा कह सकती हूँ कि रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हमारी जो लाइव वीडियो बना था, तो वो भी मैंने
कुछ लोगों को अपने को जो नहीं आ पाए उनको दिखाया था, उनको भेजा था। तो उन्होंने देखा और उनको यकीन हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे बोला था कि ऐसा होता नहीं है, मतलब ये झूठ है, ऐसे कोई भी कंपनी नहीं करती है, कि ऐसा सिस्टम आज तक कहीं देखा नहीं है, तो फिर ये कैसे हो सकता है। उन्होंने भी ये बात मान ली है कि ऐसा होता है। और अभी मैंने कल अभी सर को बता रही थी मैं कल कि उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग के लिए बोला है, तो सर बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, आप उनका हमें उनके जो नंबर्स है, नेम है, उनको भेज दें, उनकी ज्वाइन करनी है ज्वाइनिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक मतलब कॉन्फिडेंस बन गया है मेरे अंदर भी कि आज इतने मतलब ऐड किए मैंने, कल और कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है मेरा अब सिस्टम, कि पहले जैसे मुझे डर लगता था ना, अब मुझे डर नहीं लगता है, मैं ये कह सकती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मॉल में भी जाके सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, बहुत अच्छा लगता है पूरा दिन। जो मेरे साथ मेरे मॉल में पार्टनर हैं, अम, अमृतपाल कौर जी, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो भी हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं, साथ में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। जो वहाँ पे लोग आते हैं उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताते भी हैं, और अगर जब वो लेते हैं फिर उनको साथ ही साथ में हर चीज का बिल दिया जाता है। उनको अगर वो पूछते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के लिए यूज करें, किस चीज के लिए वो ज्यादा अच्छा है, तो उनको साथ ही साथ में वो भी बताते हैं, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट भी करते हैं। तो उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है कि हर रोज नए नए लोगों से बात होती है, नए नए लोगों से मिलते हैं। एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, पता चलता है कि कैसे कैसे आगे आगे सिस्टम चलता है, कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे लोगों से बात करनी है। बहुत अच्छा लगा है, पहले से बहुत कुछ सीखा है मैंने पहले से ज्यादा। पहले तो सिर्फ घर पे थे तो बात कर लेते थे, या कुछ काम होता था तो घर सर से बात कर ली। तो अभी सर से तो बात करते ही हैं, उनसे तो पूछते ही हैं, क्योंकि हम कोई भी काम हम ऐसा कोई भी करना होता है तो एक बार उनकी सलाह जरूर लेते हैं। तो अच्छा लग रहा है मॉल में जाके, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, ज्वाइनिंग्स के लिए भी लोग बोल रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद है कि जिस तरीके से सोचा है हमने उसी तरीके से हम रिजल्ट भी देंगे। और जैसे कि आजाद सर, वो बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, तो हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने की पूरी कोशिश में है और उतरेंगे भी। ऐसा नहीं है कि कुछ कर दिया कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं। जो जो काम सोचा है, जो जो माइंड में फिक्स किया है कि ये करना है तो करना है। जैसे उनको हमसे काफी उम्मीदें हैं कि हम उनके साथ उनसे सीख के आगे बढ़ेंगे, इस आगे आगे लोगों से बात करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ। तो हम उनकी इन्हीं उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, मत हम तो यही कहेंगे। और पूरी आशा से, पूरी जोश के साथ हम 25 तारीख के बाद तो मेरे अंदर और भी कॉन्फिडेंस हो गया है पूरा, और भी जैसे जोश भर गया है कि मैं अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, और मैं कर भी रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक बहुत ही कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे। और जैसे कभी कुछ काम होता है, जैसे आजाद सर को पूछ लेती हूँ तो वो भी वैसे बता देते हैं। तो साथ ही साथ में रमेश सर से भी बात होती रहती है, उनसे भी मैं पूछ लेती हूँ अगर मुझे कहीं किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम लगती है, किसी जगह पे मुझे लगता है कि ये
इस काम को करने से पहले मुझे एक बार आजाद सर से बात कर लेनी चाहिए, तो मैं उनसे करती हूँ और फिर वो मुझे उस चीज का सोल्यूशन भी निकाल के देते हैं, मुझे रास्ता भी बताते हैं और इसको सही तरीके से कैसे करना है वो भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से हमें बताते हैं। तो हम उसी तरीके से काम करते हैं ना, तो सच्ची में हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। और थैंक यू अब मैम। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, क्योंकि हमारे और भी मैम साथी हैं जिन्होंने बोलना है थोड़ा सा, तो अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। जय जय एमबीडी। जय जयमटी मैम, बहुत अच्छे से बोला और टाइम बहुत कम है। इसी बीच में आज मैम निर्मल जीत को टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो भी अगर 2 मिनट के लिए मैम बोल सकते हैं, दूसरे कमरे में हैं, तो शिवांशु जी, निर्मल जीत कौर का भी पंजाब एक बार माइक ऑन किया जाए और उनसे भी कहूंगा कि सिर्फ ओनली 2 मिनट के लिए वो सभी आए हुए लोगों को धन्यवाद के रूप में कुछ बोले। मैडम निर्मल जीत कौर जी। शिवांशु जी, निर्मल जीत कौर पंजाब का माइक अनम्यूट कर दें प्लीज। कर दिया है सर मैंने, उधर से करें मैम। हेलो। बोले मैम। हेलो सभी साथी को जय जय मेरी। मेरा नाम निर्मलजीत कौर और अभी सब जानते ही होंगे, पंजाब से ही हूँ। और बात करूं इस मीटिंग की, और जो हमने 25 तारीख की तैयारी कर रखी थी उसमें बहुत अच्छे से की है हम लोगों ने तैयारी भी, लेकिन कुछ कमियां हमें भी लगता है कुछ कमियां रह गई होगी। वो इसलिए रह गई क्योंकि जो टीम थी वो आगे पीछे आने से कुछ ना कुछ अलग सा हो गया। नहीं तो हम अलग और से अलग से करना चाहते थे, और इसलिए हमको थोड़ा सा अपने आप को फील हो रहा है कि वो भी हम अच्छे से कर लेते तो अच्छा लगता। बाकी रही बात सभी टीम की, मैं तो यही आशा करती हूँ कि सभी टीम को हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन जो कमियां भी रह गई होगी वो बता भी सकते हैं हमें कि हम लोगों में क्या कमी रह गई, और आगे से उस कमियों को अच्छा और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और अब इसी साथ में हम ये जानना चाहते हैं सभी साथी कि हम 31 दिसंबर की तैयारी अच्छी से करना चाहिए, क्योंकि अब के बाद हम वहीं पे ही सभी साथी मिल सकते हैं पूरे इंडिया के। जो मीटिंग में तो हम मिलते ही रहते हैं, लेकिन आमने सामने रूबरू होने का मौका अब हमें वहीं पे ही मिल सकता है। और इसी तरह से हम उसी प्रोग्राम की तैयारी बहुत अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम अच्छे तरीके से उसी प्रोग्राम की तैयारी करना चाहिए हमें। और जो सबने तैयारी कर रखी थी बर्थडे की, वो भी बहुत अच्छी तरह बखूबी से निभाई है। और जो भी हमने प्रोग्राम, कई प्रोग्राम थे, टीम लेट होने की वजह से हमारे वो प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम रहने ही लगी, क्योंकि वक्त बहुत कम था हमारे पास। मैं ये कहना चाहती हूँ सभी साथियों को, आगे से ये प्रयास करें हम लोग सभी कि जब जहीं भी प्रोग्राम हो हम एक दिन पहले पहुंचने की तैयारी कर लें। क्या, क्योंकि हमको दोबारा ये मौका ना मिले कि जो प्रोग्राम लिखा जाए उसको बीच में ही छोड़ना पड़े। और मैं यही बोलना चाहती हूँ सभी साथियों को। जय जय मेरी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बोला। और इसी कड़ी में अमृतपाल कौर जी पंजाब है, वो भी 5 मिनट इसी प्रोग्राम जो किया है सेमिनार, उनका भी, लोगों का भी धन्यवाद करें और उनको कैसा महसूस हो रहा है वो भी आपको बताएंगी। कोमल अमृतप्रीत पाल कौर।
बोले मैम, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है जहाँ से। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही, बोले मैम। JJMVD सर, सभी साथियों को JJMVD। पहले तो मैं सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ 25 तारीख के सेमिनार के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। और कुछ कमियां, जैसे निर्मल मैडम बोल रहे हैं, कुछ कमियां थी जो हम पूरा नहीं कर पाए। हम सभी साथियों का बहुत अच्छे से स्वागत करना चाहते थे, लेकिन कुछ टाइम की वजह से और कुछ साथियों के लेट आने के कारण हम उनका स्वागत अच्छे से नहीं कर पाए। और आगे से हम इतना ध्यान रखेंगे कि आगे 25 अक्टूबर को हम आपका बहुत अच्छे से और जबरदस्त से स्वागत करेंगे। हमें बहुत फील हुआ कि हमने आपका स्वागत अच्छे से नहीं किया। और इसके साथ मॉल का उद्घाटन भी बहुत अच्छे से हुआ। उस दिन मॉल में सबको देखकर बहुत अच्छा लगा। हमें मॉल में हमें काम कर कर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो हम डेली सुबह 9 बजे से शाम तक हम मॉल में काम करते हैं। और जिस दिन हमें तो अब ऐसे ही लगता है भी आज भी हम मॉल में जाएं, घर बैठने को दिल ही नहीं करता। और लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ओम सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सर जितने दिन सर हमारे पास रहे, वो भी हमारे साथ सुबह ही हमारे साथ ही चलते थे मॉल में। और शाम को भी जब हम मॉल बंद करते थे तो सर हमारे साथ ही आते थे। और अगर हम सर से कुछ भी पूछें तो बहुत अच्छा गाइड करते हैं सर। आजाद सर तो हमारे कदम 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 से हमारे साथ ही चल रहे हैं। और ओम सर ने उस दिन मेरे को ये बोला, अगर मैम आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम लगी और ना पता चले तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आजाद सर तो हमारे कदम कदम पर हमारे साथ चल रहे हैं, और ओम सर भी। हमने बहुत कुछ इन दोनों से सीखना है, और अपलाइन से सीखकर हमें पता है हम आगे बहुत दूर तक चल सकते हैं। और अब तो हमें प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली ओम सर से। हम हर प्रोडक्ट के एक एक प्रोडक्ट के बारे में ओम सर से पूछते हैं, और सर हमें इतना अच्छा गाइड करते हैं। और जब कोई भी कस्टमर हमारे मॉल में आता है तो हम उसे बहुत अच्छे से प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं और उन्हें बताते हैं। ये भी सर ने उस दिन प्लान बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। रैपर बदलो और किस्मत बदलो। सच में हम लोगों को बताते हैं कि आप जो सामान मार्केट से ले रहे हैं, आपको वो सामान मार्केट से मार्केट प्राइस में ही मिलेगा। और अगर आप हमारी कंपनी से लो तो आपको लेस में मिलेगा, और आपको पैसा कमाने का भी तरीका मिलेगा यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को इस प्रोडक्ट के बारे में और नेटवर्किंग के बारे में बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और कोमल मैडम को हमने यही बोला है कि हम मॉल में जो भी काम करेंगे एकता से करेंगे और कदम से कदम मिलाकर करेंगे। हम आजाद सर की हर उम्मीदों और ओम सर की हर उम्मीदों पर हम खड़ा उतरेंगे। सर बहुत अच्छा गाइड करते, और मैं सर भी हमें फोन कर कर बताते हैं और अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं भी, हमें आगे कैसे काम करना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में किसी को कैसे बताना चाहिए। अब तो हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है मॉल में आकर, और बहुत अच्छा भी लग रहा है जब हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में और नेटवर्किंग के बारे में बताते हैं। और इसके साथ जब हम प्रोडक्ट देते हैं उसके साथ पक्का गारमेंट का हम बिल भी देते हैं, भी उन्हें पता लग जाए कि इस प्रोडक्ट का कितना रेट लगा। और पूरी एंट्री डाल दी है हमने। अगर किसी के मन में कुछ भी हो तो हम उनसे पूछ लेते हैं। अगर आपके मन में कुछ है जहाँ प्रोडक्ट के बारे में, आप हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज हम मैरिज में गए, वहां पर भी हमने ना कई लोगों को इसके बारे में बताया, और उन्होंने ये बोला मेरे को, मेरी फैमिली वालों ने, कि हम आएंगे, आकर मॉल में
सभी प्रोडक्ट बहुत देखेंगे और इसकी जानकारी भी लेंगे। इसके साथ मेरे चाचा जी हैं जो डॉक्टर हैं, हमने उनसे भी इसके बारे में बहुत अच्छा बताया। उन्होंने बोला कि आप मेरे घर पे आ जाओ और मुझे अच्छे से इसके बारे में बता दो। तो मैंने ये बोला अब नेक्स्ट मंथ हमारे सर फिर आएंगे, हम सर को लेकर आपके घर में जरूर आएंगे और आपको हर प्रोडक्ट के बारे में, हर फूड सप्लीमेंट के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। और अजाज सर, जैसे अजाज सर ने बोला, उस दिन जब अजाज सर का एक्सीडेंट हुआ, पहले मैं बाजार में गई थी, तो सर को बोला था मैंने, तो सर ने मुझे बोला कि मैम आप आना ना, तो मैंने आना है बाजार, आपको ले आऊंगा। उसके बाद सर ने मेरे को थोड़ी देर में बाद फोन किया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मैम आप आ जाना। मैंने अपने हस्बैंड से बात की और उन्हें बताया कि आप अपने काम वाले को बोल दो कि मैं 5 मिनट में आता हूँ, तो चलो हम ना अजाज सर का पता लेने जाते हैं। हम अजाज सर से पूछा, मुझे अजाज सर ने बोला भी घर पे मत बताना, तो मैंने नहीं बताया, तो मुझे सर की बातों को मानना था इसीलिए। लेकिन उसके बाद जब मैंने रास्ते में अजाज सर को देखा तो मैं हैरान रह गई कि सर ने सच बोला। अगर मेहनत के लिए मेहनत करनी है, आगे बढ़ने के लिए मेहनत का फल लेना है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं। कुछ भी हो तो पीछे नहीं, आगे जाना चाहिए। सच बहुत कुछ हम आजाद सर से सीख रहे हैं। और रात को मैंने फिर बताया, फिर भी मैं सर को कॉल करती रही, सर आप ठीक हो, कैसे हो। मैडम को पता चल गया, फिर भी मैंने मैडम को ये बोल दिया कि नहीं, मैं वैसे सर को पूछ रही हूँ कि सर आप ठीक हो। फिर सर ने रात को बोला, तो मैंने ये मैडम को बोला कि मैम मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे सर ने बोला था, आप सर की फिक्र करोगे। तो सच है ये। मैं इस नेटवर्किंग में आके मैंने एक चीज सीखी, एक नहीं बहुत चीजें सीखी। हाँ, इस नेटवर्किंग में हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। उस दिन मुझे स्टेज पर चढ़कर बहुत अच्छा लगा। हाँ, आज मुझे उस स्टेज पर चढ़कर ये पता लगा, हाँ आज मेरे सपने पूरे हो गए। और मुझे पता है बहुत जल्दी इस स्टेज में सपने अपनों को पूरा करूंगी। बहुत अच्छा लगा आप सभी साथियों से मिलकर, मैंने बहुत कुछ सीखा और आगे भी सीखना है 31 दिसंबर पर आकर। अब मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ 31 दिसंबर के बिग सेमिनार पर, और मुझे बहुत इंतजार है कि मैं सभी साथियों को फिर से मिल सकूं। और मैं सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अगर मेरी बात में कुछ भी मैंने कुछ गलत बोला हो तो दिल से आई एम वेरी सॉरी। JMVD सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और टाइम को ज्यादा ओवर हो गया, फिर भी दोस्तों से मैं निवेदन चाहूंगा कि 5 मिनट के लिए मेरे को समय दे दे। यहीं रहना, कोई बात नहीं, बने रहना जूम मीटिंग से। और दोस्त, बिजनेस को बढ़ाना है तो अपनी लिस्ट को ऐसा तैयार रखें, ऐसा बढ़ाएं, बढ़ाते बढ़ाते ही अपलाइन के आगे रख दें कि ये हमारे लोग है सर, इनसे हमें ज्वाइन कराना है, ये अपलाइन का काम है। और अपने ग्राउंड तैयार करनी है, वर्क उनसे हो जाएगा। और दोस्त सभी लोग इसी पर ज्यादा ध्यान दें, लिस्ट को कम लोग बनाते हैं और कम पैसा पाते हैं। लोगों की लिस्ट बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके पॉइंट बढ़ेंगे, आपका टर्नओवर बढ़ेगा और कंपनी तरक्की में जाएगी, एक नंबर की कंपनी बन जाएगी। ऐसे दोस्त 31 दिसंबर को बहुत तगड़ी पहले एनिवर्सरी है, हमने 200 टिकट ले रखी है और 200 का ऑर्डर भी दिया है। और तो पहले फ्लाइट की तैयारी से 180 लोगों की, अब 500 लोगों की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में ये 180 लोग जहाज पर जाएंगे, बाई फ्लाइट जाएंगे तो दूसरे दिन रात, इसलिए हो सकता है एक 5-7 डिब्बे गाड़ी के बुक करने पड़े, उसका भी प्रयास चल रहा है, पर लोगों की गिनती बढ़ रही है दोस्त।
कम से कम 500 लोग तो आएंगे ही। और हर रोज जैसे अमृतपाल जी को बोला है, कोमल जी ने बोला, सभी ने टिकट खरीद रखी है। और दोस्त, ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो पैसे कमाने की बातें करें, जो बिजनेस करने की बातें करें, जो स्वस्थ रहने की बातें करें, जो इन्वेस्टमेंट करने की बातें करें, जो सफलता की बातें करें, जो आपको कामयाबी के रास्ते बताएं, जो हमारा सही मार्गदर्शन करें, जो भविष्य को सुरक्षित करने की बातें करें, जो हमारे परिवार की खुशियों की बातें करें, और जिनके सपने बड़े हों, उनके साथ रहिए, फिर बिजनेस बढ़ेगा। दोस्त, सबसे क्षमा चाहता हूँ और टाइम ओवर हो रहा है। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को जहां विराम देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से फिर से धन्यवाद। जो पंजाब आए थे, मैं जो नाम लेना शुरू करूंगा तो 10:30 बज जाएंगे, और बहुत से सीनियर साथी हमारे पंजाब आए थे, हमारा मान बढ़ाया, और सभी को मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं और शुक्रगुजार करता हूं कि मेरे कहने पर आप सभी लोग आए। और उनके महागुरुओं को भी धन्यवाद करता हूं, और खास करके दद्दा जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सब लोगों की ड्यूटी लगा रखी थी, क्योंकि एक सेमिनार में 3-3 महागुरु कभी इकट्ठे नहीं देखे। उनकी आशीर्वाद से 3-3 महागुरु पंजाब की स्टेज पे बोले हैं, और बड़ा अच्छा लगा जहाँ के लोगों को भी, और आप लोगों को भी, हम लोगों को भी। सबसे धन्यवाद। दद्दा जी का खास तौर पे धन्यवाद। पंकज सर, रमेश सर और ओम सर का भी धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जयवडी। धन्यवाद, धन्यवाद।